हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम आखिर है क्या, क्या क्या ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो स्टार्टअप को फुलफिल करने होंगे इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स गवर्नमेंट स्टार्टअप को देती है इस स्कीम के जरिए, और क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे हम असिस्टेंस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में अबाउट स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट जो लेकर आई थी स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लार्ज स्केल पर जनरेट हो सके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे पाए और इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। इसके लिए उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे, जैसे कि अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करनी होगी, या फिर आप रजिस्टर हो सकते हैं एज अ पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी। जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप जो है रिकॉग्नाइज हो सकते हैं सिर्फ स्टार्टअप अप टू 10 ईयर्स तक ही। मतलब अगर आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो अगले 10 साल तक ही वो स्टार्टअप रह सकती है, उसके बाद वो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। उसकी एनुअल टर्नओवर हर साल, मतलब टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 100 करोड़। अगर वो टर्नओवर एक्सीड हो गई तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। आप वर्क करें टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट, वही आपका मोटिव होता है कि अच्छे से नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज गवर्नमेंट को, जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर पाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएं। आप फॉर्म नहीं होने चाहिए स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन जैसे बिजनेस करते हैं, स्प्लिट अप कर लेते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसका पार्ट आप नहीं होने चाहिए। अगर आप हैं तो आप इन एलिजिबल हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट स्टार्टअप को देती है। इसका मोस्ट पॉपुलर टैक्स बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है वो है 80 IAC के अंदर गवर्नमेंट 100% प्रॉफिट का डिडक्शन दे देती है लगातार 3 सालों के लिए आउट ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स। मतलब जब आप इनकॉर्पोरेट हुए हैं उसके अगले 10 सालों में से आप लगातार 3 साल तक 100% का प्रॉफिट जो है टैक्स डिडक्शन के जरिए क्लेम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को, जैसे कि अगर आप मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं, अगर आप जब शेयर इशू करते हैं तो स्टार्टअप को जो है उसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है, स्टार्टअप को उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सेक्शन 79 इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि 51% जो है शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए अगर आप सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बट स्टार्टअप को उसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और ईसॉप्स में भी कंपनी को, स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया गया है कि कंपनी जो है वो डेफर्ड कर सकती है। जैसे कि नॉर्मल प्रोविजन में होता है कि अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट स्टार्टअप को उसमें डेफरमेंट मिला है। और भी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, ये तो थे टैक्स बेनिफिट्स की बात, और अदर बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को दिए हैं, जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन। आपको 9 लॉज ऐसे हैं जिसमें आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन से ही काम चल जाएगा, आपको किसी और का सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और गवर्नमेंट जो है लगातार 3 साल तक आपको इंस्पेक्शन वगैरह भी नहीं करेगी। अगर आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको 80% तक की रिबेट मिल जाती है। अगर आप टेंडर वगैरह के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स जो हैं उनको एग्जेम्पशन मिलते हैं। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 10,000 करोड़ तक का वो फंड रिलीज करेगी थ्रू सेबी रजिस्टर्ड AIFs के जरिए स्टार्टअप्स को, जिससे कि उनकी ग्रोथ जो है प्रमोट हो पाए। एक अलग सा टैक्स बेनिफिट, जो टैक्स नहीं मतलब अदर बेनिफिट जो कंपनी को मिलता है वो है वाइंडिंग अप। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर वाइंडिंग अप का प्रोसेस भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत सिंपल है। सिर्फ 90 डेज ही लगते हैं, जैसे कि नॉर्मल कंपनी को 180 डेज लगते हैं, बट स्टार्टअप को इस केस में 90 डेज ही लगते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्टअप का वो बहुत ही सिंपल सा है। आप स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स जो हैं स्टार्टअप की फिल करनी होंगी, जैसे कि स्टार्टअप का नाम क्या है,
किस तरीके की कंपनी है और उसका एड्रेस क्या है, कौन कौन उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे कि ये होम पेज पे मैं आपको दिख रहा होगा, आप इस वेबसाइट पर जाइए और इस वेबसाइट पर आप लॉग इन करके आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को। उसमें आपको बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, ऑथराइज सिग्नेटरीज, ये सब देना होगा। और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर भी आपको करना होगा, जैसे कि कंपनी का पर्पस क्या है, आप स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं तो आप क्या ऐसी यूनिक सर्विसेज या प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आपको इसके लिए कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप लीगल विदर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और आपको और अच्छे से गाइड करेंगे उनके। और इसके अलावा और भी वो टैक्स कंप्लायंसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आप उनसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं इस रिगार्डिंग में। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।